जिस व्यक्ति को मत देकर सांसद और विधायक बनाते हो, अपनी गलती से चुनाव हार जाता है तो उसको जीवन भर पेंशन और सारी सुख सुविधाएं मिलती है। और जो इस देश का मतदाता है, मत देता है, दोपहरिया के लाइन में खड़ा होकर जीवन भर शोषण चलता है। आप तो सरकार में रहे हो, उस समय से हमारी बात चलती आ रही है। उस समय हम लोग जंतर मंतर पे धरना पे बैठे रहे हैं जब आपकी दिल्ली में सरकार थी। अगर आपका नियत इतना ही साफ था तो क्यों नहीं आप उठ करके जंतर मंतर पे आ गए, हमें बुला लिया कि भैया मतदाता पेंशन की बात करते हो आप, अच्छी बात है, देश के हक की बात है, आओ हम इसको लागू कर देते हैं। क्यों नहीं कर दिया आपने? अब गरीबी की सिर्फ ढोंगी राजनीति नहीं चलेगी, जात की राजनीति नहीं चलेगी, हरिजन गिरिजन दुर्जन की राजनीति नहीं चलेगी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी। अब इस देश में समानता की बात होगी। लोग तो हमें वो देख करके भैया बोलना शुरू कर दिए कि वो देखो पेंशनवा वाला है, वो हमारे पेंशन की बात करता है। पेंशनवा वाले के रूप में हमें लोग प्रचारित कर रहे हैं, पहचान बन रहा है हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है। ऐसे में सभी पार्टियां ने अपनी तैयारी कर ली है। ऐसे में राष्ट्रीय समानता दल की पार्टी भी अपनी तैयारी कर चुकी है और आइए सीधा उनसे जोड़ते हैं, उनके दल के लोगों से बात करते हैं क्या उनकी तैयारी है, क्या रणनीति है। जी, सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को जोहार, जय मतदाता का हार्दिक अभिनंदन। मैं अशोक कुमार मेहता, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय समानता दल। रणनीति है, क्या तैयारी है? देखिए, लोकसभा चुनाव का पर्चा दाखिला होना शुरू हो गया हमारे झारखंड में। उस हिसाब से हम लोगों ने झारखंड में 7 से 8 सीटों पर लड़ने की तैयारी की है, जिसमें अभी पलामू लोकसभा क्षेत्र से पर्चा दाखिल करवाकर हो गया, वहाँ कैंडिडेट भी फाइनल हो गए, स्क्रूटनी भी हो गया है। कल वहाँ चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो जाएगा। उसी तरह पलामू के साथ ही चतरा, रांची, हजारीबाग सहित कुल 7 से 8 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने का कार्यक्रम तय किए हैं। रांची से सीट नहीं लड़ा जा रहा क्या? जी बिल्कुल, रांची अवश्य लड़ेंगे। रांची के प्रत्याशी की घोषणा अभी नहीं हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई है। कल से परसों तक उनका घोषणा हम लोग करेंगे और चूंकि कुछ चीज़ें हैं जो तय हो रही हैं, उसके बाद हम उनको घोषणा करेंगे और नामिनेशन करवाएंगे। आप अलग अलग जगह के प्रत्याशी की घोषणा कर दी, तो रांची में इतना लेट क्यों? देखिए, कुछ राजनीतिक कारण होते हैं, जिन चीज़ों को देखते हुए समझते हुए, और किस तरह के कुछ ऐसे भी हमारे पास हैं कि वेट एंड वॉच में थे। कुछ बड़े नाम, बड़े दलों के बड़े चेहरे हमारे साथ जुड़ने की स्थिति बनी हुई है। कुछ ऐसा भी हम लोग प्रतीक्षा में हैं और उसके साथ साथ कुछ हमारी अलग से भी तैयारी है। एक अच्छे और साफ छवि के प्रत्याशी हम रांची से देंगे, जो एक जाना माना चेहरा होगा, जाना पहचाना होगा और एक अच्छा परफॉर्मेंस हम कर पाएंगे। देखिए, पलामू तो कंफर्म हो गया, चतरा भी तय हो गया था, लेकिन चतरा में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जी, कुछ कारणों से वहाँ हम प्रत्याशी चेंज करने के स्थिति में हैं। रांची भी कमोबेश फाइनल है, हजारीबाग भी फाइनल है और ये प्रत्याशियों का नाम हम एक साथ अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। ये जनता की ही बात है। जनता के बीच में मतदाता पेंशन और एक समान अनिवार्य शिक्षा नीति काफी तेजी से चर्चा में है। लोग तो हमें वो देख करके भैया बोलना शुरू कर दिए कि वो देखो पेंशनवा वाला है, वो हमारे पेंशन की बात करता है। पेंशनवा वाले के रूप में हमें लोग प्रचारित कर रहे हैं, पहचान बन रहा है हमारा। जनता बखूबी इन चीजों को समझने लगी है। तो बात राहुल गांधी कांग्रेस भी कर रही है कि पेंशन वो भी देंगे, 8,000 की बात कर रही है कि 8,000 हम प्रत्येक महिला को देंगे, प्रत्येक लोगों को देंगे। अब पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को क्यों बोल रहे हो भैया? आप तो सरकार में रहे हो, उस समय से हमारी बात चलती आ रही है। उस समय हम लोग जंतर मंतर पे धरना पे बैठे रहे हैं जब आपकी दिल्ली में सरकार थी। अगर आपका नियत इतना ही साफ था तो क्यों नहीं आप उठ करके जंतर मंतर पे आ गए, हमें बुला लिया कि भैया मतदाता पेंशन की बात करते हो आप, अच्छी बात है, देश के हक की बात है, आओ हम इसको लागू कर देते हैं। क्यों नहीं कर दिया आपने? समानता पार्टी का ये योजना को हाईजैक कर रही है कांग्रेस। जी, हमारी बातों को हाईजैक करने की कोशिश है, हमारे मुद्दों को हाईजैक करने की कोशिश है। अब देश में किसी की गारंटी नहीं चलेगी, अब देश में मुद्दों की गारंटी चलेगी। और सांसद जी अपने लिए खुद लेते हैं, बाकी वोट देश की जनता का है, उस क्षेत्र के मतदाता का है। अब आप अगली बार विधायक जी, सांसद जी चुनाव हार जाते हैं
आप तो जब तक जो सदन में रहे तो करे क्या, अपने वेतन के लिए, अपने पेंशन के लिए ध्वनि मत से मेज बजा बजा के अपना पेंशन और वेतन बढ़ाते रहते हैं। देश की जनता का ध्यान नहीं रहता है। अगले चुनाव में आप चुनाव हार जाते हैं तो आओ हमारे साथ खेत खलिहान में काम करो भाई। क्यों आपको पेंशन चाहिए? क्यों दुनिया भर का सुख सुविधा चाहिए? आप भी तो एक ही वोटवा डाले थे, बाकी वोट हमारा था, यानी वोट हमारा और नोट तुम्हारा। अब ऐसा नहीं चलेगा माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, इस व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा। अगर आप पेंशन ले रहे हो तो कोई बात नहीं, ले लो, हमें भी मतदाता पेंशन दे दो। अगर नहीं दे सकते तो इस देश के पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों का पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद करो। हर नागरिक को मतदान का पेंशन मिले, तो उसके लिए आपका क्या नीति चालू हो गया है कि क्या आप करने वाले हैं कि सारी नागरिक को मतदान का पेंशन मिले? देखिए, देश में एक मतदाता सुरक्षा कोष का गठन हो और कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो बिल्कुल लूटो खाओ योजनाओं के रूप में हैं। जब एक समान अनिवार्य शिक्षा नीति लागू हो जाएगी तो शिक्षा विभाग में कई योजनाएं, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, समय समय पर कई योजनाएं लाते रहते हैं। सर्व शिक्षा क्या क्या लाते रहते हैं, साक्षरता मिशन। इसमें जो संसाधन खर्च होते हैं, इन सारे पैसों को उठा के मतदाता सुरक्षा कोष में डाल दो। इस तरह की जो बहुत सारी योजनाएं हैं, उन चीजों को, छोटे छोटे चीजों को जिससे विशेष व्यापक फायदे नहीं हो रहे हैं समाज को, जनता को, उन चीजों को बंद करके ये सारे पैसे मतदाता सुरक्षा कोष में डालो। मतदाता सुरक्षा कोष का गठन करिए। आपके पास मतदाता सूची है, निर्वाचन आयोग, भारत सरकार के पास मतदाता सूची है। आप उस सूची के माध्यम से सबका खाता खोल करके सबको एटीएम पकड़ा दीजिए, जैसे आपने कार्ड पकड़ा दिया। उस कोष से हर महीने हर मतदाता अपने मतदाता पेंशन की राशि निकाल लिया करेगा। बीच में कोई जो बिचौलियावादी व्यवस्था थी वो अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगी। कुछ आकलन कर रखा है आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने, कि क्या बजट आएगा, क्या कुछ उसका दिएगा? देखिए, पर व्यक्ति पर व्यक्ति की बात करें तो देश में पैसा है। अभी 2024 का रिपोर्ट आप देखेंगे तो प्रति व्यक्ति आय आपका जो है पर कैपिटा इनकम 2,14,000 समथिंग है। यानी कि देश में पैसा है। एक व्यक्ति का आय सालाना आपको दिखाई दे रहा है 2,14,000 रुपए। हम तो 5,000 मांग रहे हैं, 12 25 60,000 रुपए। बाकी पैसे से आप देश चला लो। पैसा है देश में, ये हम नहीं कह रहे हैं। देश के वित्त मंत्री सदन में खड़ा होकर कहते हैं इस बात को, तो उसमें हमको आंकड़ा लगाने की और अलग से कुछ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। महिला और बच्चों के लिए भी आपने अपनी बात रखी है यहाँ पर कि महिलाओं को भोलेपन का और मजबूरीपन का फायदा उठा के शोषण वगैरह किया जाता है। इसको लेकर क्या पार्टी करती है? उस सबका विकल्प है मतदाता पेंशन। आज जो महिलाएं या ऐसे बच्चे जो अभी भी रेलवे स्टेशनों पे चले जाइए, बस स्टैंडों पे चले जाइए, कड़कड़ाती धूप में, कड़कड़ाती ठंड में एक फटा हुआ गमछा ओढ़ करके छोटे छोटे बच्चे आपको गिलास प्लेट धोते हुए नजर आएंगे। क्या उनकी माँ वोट नहीं देती? क्या उसके पिता जो है सरकार नहीं बनाते? क्यों उसका बेटा वहाँ गिलास पढ़ने लिखने का समय है, उसे उस कड़कड़ाती ठंड में क्यों गिलास धोता हुआ नजर आता है? उसके लिए क्या दूसरी सरकार बनेगी, दूसरा विधायक, दूसरा सांसद आएगा? लिखा, हमने कहा, हमारे दल ने कहा कि दोपहरिया के भोजन का व्यवस्था आपने स्कूल में कर दिया। जिस बच्चे को कॉपी किताब के साथ स्वाभिमान के साथ विद्यालय जाना चाहिए, वह बच्चा हाथ में कटोरा लेकर के विद्यालय जाता है। आप खुद समझ सकते हैं कि हाथ में कटोरा लेकर सुबह सुबह घर से निकलने का काम किसका है। राष्ट्रीय समानता दल के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बात करते हैं चुनाव की क्या तैयारी है। ऐसा है कि पूरे प्रदेश में हम लोग 7 से 8 सीटों पे चुनाव की तैयारी में लगा हूँ और निरंतर उसकी संख्या जो है बढ़ते जा रही है। प्रयास होगा जितना मैक्सिमम लोकसभा का क्षेत्र है उस पर अपना प्रत्याशी को हम लोग उतारें। रह गई बात लड़ाई का, देश में अभी तक लोग अमीरी, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी की बात करते आए हैं। आज़ादी का 70 साल हो चुका है, आज भी देश में गरीबी है। गरीब आदमी गरीब होते जा रहा है, अमीर आदमी अमीर होते जा रहा है। तो इसलिए राष्ट्रीय समानता दल कहता है कि अब गरीबी की सिर्फ ढोंगी राजनीति नहीं चलेगी, जात की राजनीति नहीं चलेगी, हरिजन गिरिजन दुर्जन की राजनीति नहीं चलेगी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी। अब इस देश में समानता की बात होगी, जिसमें संविधान में बाबा साहब ने मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है इस देश में सभी व्यक्ति समान हैं।
उसी समानता की बात को लेकर राष्ट्रीय समानता दल पूरे देश में आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ेगा। और जिस प्रकार मत में व्यक्ति जो समान होता है, उसी तरह अर्थ के मामले इस देश में सभी व्यक्ति को, चाहे जिस जाति का है, जिस धर्म का है, जिस मजहब का है, सभी को समान करने का काम करेगा। और मिनिमम 5,000 रुपया देकर, मतदाता पेंशन देकर गरीबी की एक निचली रेखा तय करेगा कि इस देश में कोई भी आदमी 5,000 से गरीब नहीं हो। ये हमारी बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई को लेकर हम लोग आम जनता के बीच जाएंगे और ये सभी के लिए लड़ाई है, चाहे कांग्रेस के लोग हों, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, या तमाम जितनी भी पार्टियां हैं देश में, ठीक है, सभी के लिए है, आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए लड़ाई है। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। राष्ट्रीय समानता दल की ये सारी बातें हैं, तो ये सब सरकार हो तो ऐसा आप क्या करने वाले हैं आपकी पार्टी? ऐसा है कि इन तमाम जो जनहित की मुद्दा है, ये आम आवाम की मुद्दा है। आर्थिक रूप से आज के दिन में सभी काफ़ी पीछे हैं। जमाना अर्थ का है, अर्थ नहीं होगा तो सारा चीज़ व्यर्थ होगा। जिस व्यक्ति को मत देकर सांसद और विधायक बनाते हो, अपनी गलती से चुनाव हार जाता है, तो उसको जीवन भर पेंशन और सारी सुख सुविधाएं मिलती है। और जो इस देश का मतदाता है, मत देता है, दोपहरिया के लाइन में खड़ा होकर जीवन भर शोषण चलता है। तो इसलिए राष्ट्रीय समानता दल इस बात को लेकर जनता के बीच जाएगी कि अब ये बातें नहीं चलेगी। यदि मत देने का अधिकार इस देश का मतदाता का है, तो नोट लेने का भी अधिकार इस देश का मतदाता का होगा। इन्हीं मुद्दों के साथ एक समान अनिवार्य शिक्षा नीति की बात हम लोग करते हैं कि शिक्षा में जो व्यवस्था है, क से कंप्यूटर, ख से कबूतर, ख से खिचड़ी खाओ, घ से गधा चराओ, घ से घर चले जाओ, इस व्यवस्था पर रोक लगाएगी और सभी को एक समान अनिवार्य शिक्षा नीति देकर कंप्यूटराइज करके देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। इन तमाम मुद्दों के साथ बाकी जितने भी झारखंड की परिस्थितियां हैं, देश की जो परिस्थिति है, आज झारखंड में खनिज संपदा पूर्ण रूप से सबसे अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन झारखंड अमीर होते भी झारखंड के लोग गरीब हैं। यहाँ की महिलाएं तन ढकने पे विवश हैं, लोगों को बढ़िया से पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। आज इस सारी व्यवस्था चीज़ों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और निश्चित रूप से हम जनता इस बात को सुनेगी, समझेगी, मतदान करेगी, राष्ट्रीय समानता दल की सरकार बनाएगी। किस किस सीट से उम्मीदवार दे रहे हैं, थोड़ा बता। अभी हम लोग पलामू सीट से नॉमिनेशन प्रत्याशी की किया है। पलामू है, चतरा है, हजारीबाग है, कोडरमा है, गिरिडीह है, रांची है। इन सीटों पर हम लोग प्रत्याशी उतारेंगे। साथ ही आज जो उपचुनाव होने जा रहा है गांडे विधानसभा में, उस पर भी राष्ट्रीय समानता दल अपना प्रत्याशी उतारेगा विधानसभा में। किन किन मुद्दों को आप यहाँ पे लाने वाले हैं लोकसभा? हम लोग समान शिक्षा नीति पर बात कर रहे हैं, उसको लाएंगे। और खनिज जंगल ज़मीन की भी मुद्दे हम लाना चाहते हैं। यहाँ खनिज संपदा है, तो जो खनिज संपदा आधारित जो उद्योगे हैं वो हैं जलगांव में, वो हैं पूना में। यहाँ के कोयले का उपयोग होता है पूना, दूसरे राज्यों में है, तो यहाँ लगाया जाए वो खनिज आधारित उद्योग। इस बात को हम रखना चाहते हैं और इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं। फिर हमारा मतदाता पेंशन है, जो मतदाता मत देता है, सरकारें बनाती है, त्रिस्तरीय से लेकर विधानसभा से लेकर के एमएलसी से लेकर के आपको लोकसभा तक, तो उसको मतदाता पेंशन मिले। मतदाता कोष बना करके सरकारें इसको बना सकती है सरकार, क्योंकि कई चीज़ें आप देखे होंगे कि ईडब्ल्यूएस संविधान में नहीं था, तो मोदी जी का सरकार आया तो ईडब्ल्यूएस को लोकसभा में ला करके संविधान संशोधित करके ईडब्ल्यूएस स्वर्ण गरीबों का आप देखे होंगे कि आपका आरक्षण मिला। तो उसी तरह से हम लोग इसको लागू करेंगे, मतदाता पेंशन लागू हो जाएगा। मिनिमम हम लोग 5,000 मांग करते हैं सरकार से कि 5,000 प्रत्येक मतदाता को प्रत्येक मंथ जो है वो पेंशन दिया जाए, जिससे सारे समस्याओं का जड़ समाप्त हो जाएगी। मिनिमम किसी घर में 2